नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए एपिसोड में फैशन के उस्ताद। हमने पहले इस चैनल के एपिसोड में इस चैनल का उद्देश्य बताया था। इस चैनल के जरिए हम आपको फैशन के असली हीरोज के बारे में बताएंगे, मिलाएंगे। वो लोग जो रात दिन मेहनत करके हमें खूबसूरत डिजाइन देते हैं। आज हम दो ऐसे मास्टर और टेलर से मिलेंगे जो बहुत ही खूबसूरत डिजाइन तैयार करते हैं और उसमें अपनी हुनर से एक अलग ही अंदाज देते हैं, जो प्लेन फैब्रिक को एक ऐसा डिजाइन देते हैं जो बिल्कुल ही आकर्षित बन जाता है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में जो हर किसी के जिंदगी में थोड़ी सी ग्लैमर और कलाकारी का टच लाती है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फैशन की। दोस्तों, हर किसी के वार्डरोब में कुछ खास पीस होते हैं जिसे वो अपने कुछ खास मौकों पर ही पहनते हैं, लेकिन उनमें कितनी मेहनत होती है, उनमें कितना वक्त लगता है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है डिजाइनर और कारीगर मास्टर ही जानते हैं कि उनमें किस तरीके से बनाया गया और कितनी मेहनत के साथ उसको बनाया गया। आज हमारे साथ हैं दो बहुत ही खास मेहमान जो अपने हुनर से फैब्रिक को एक ऐसा आकार देते हैं, प्लेन कपड़े को वो एक ऐसा आकार दे देते हैं जो बहुत ही आकर्षित लगने लगता है, जिसे कुछ खास लोग ही उसको पहनते हैं और उसको बहुत ज़्यादा भी मार्केट में वो जा नहीं पाता है, क्योंकि उसका कुछ डिजाइन हर जगह हो नहीं पाता है। बहुत कम ही वो डिजाइन रहता है जिसको खास करके क्रश कहते हैं। वो क्रश के एक बेहतरीन मास्टर और टेलर से हम आपको रूबरू कराएंगे और उनसे पूछेंगे, जानेंगे कि वो किस तरीके से बनाते हैं और इसमें कितना वक्त लगता है और इसमें कितना जो है आपको मेहनत करनी पड़ती है। वो सब कुछ आज हम इनसे जानेंगे। तो आइए मिलते हैं आज हम दो फैशन के उस्ताद से जो बहुत ही खूबसूरत काम करते हैं, जिनका नाम है जावेद अहमद हाशमी और दिलशाद अहमद हाशमी। देखते हैं उनका क्या कहना है और आप लोग एंजॉय कीजिए एपिसोड को। तो जावेद भाई और दिलशाद भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट चैनल पे। तो आज हम आपसे जानेंगे कि कितने साल से आप जो है इस फैशन इंडस्ट्री में हैं। इसमें करीब 15 साल हो गए हमें काम करते हुए, और इस बीच काफी सारा नॉलेज मिला है हमको, इसमें बहुत सारा सीखने को मिला है। तो जावेद भाई, आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे आप 15 साल से सिर्फ मास्टरी कर रहे हैं या 15 साल में ही आप टेलरिंग मास्टरिंग दोनों ही किए हुए हैं? नहीं, मैं पहले सिलाई का काम किया। स्टार्टिंग में मैं सिलाई किया हूँ करीब 5 साल तक। अच्छा। उसके बाद मैंने मास्टरी में धीरे धीरे बहुत कुछ सीखना था, इसलिए मैंने कोशिश किया उस चीज़ को। फिर मैंने बेहतरीन तरीके से इस टाइम मास्टरी में अच्छे पीस को कट करना सीख चुका हूँ। इसमें जैसे ऐसे मैंने देखा है, मेरा भी अनुभव कहता है इतने सालों का कि जैसे बहुत कम लोग होते हैं जो टेलरिंग सीख कर जो है मास्टरी की तरफ चलते हैं और वो दिन का दिन जो है ना मास्टरी में एक अच्छा अपना मकाम बनाते हैं। नहीं, ज़्यादातर मैंने देखा है कि टेलरिंग सीख कर और टेलरिंग में ही उनकी पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है। तो आपको ऐसा क्यों लगा कि मतलब जो है ना टेलरिंग सीख के मास्टरी में जाना चाहिए? नहीं, इसमें होता है कि जैसे आपको अगर टेलरिंग आती है तो कभी जैसे कोई पीस हुआ कट किया, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि बनाने में वो बहुत सारा उसमें कमियां निकालते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए पहले ये था कि कोई भी काम करना है अपने को, तो पहले शुरुआत कहाँ से होती है उस चीज़ को सीखना बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और जैसे मास्टरी में तो वैसे भी इतने ज़्यादा लफड़े हैं, इतने ज़्यादा कि मतलब जो है बहुत बड़ा कलेजा चाहिए जो है ना मास्टरी जी, जी। करने के लिए। टेलरिंग में तो सब कुछ मास्टर के ऊपर आ जाता है, क्योंकि वो चेक भी करेगा, बताएगा भी। हुँ, हुँ। लेकिन मास्टर के ऊपर जो ज़िम्मेदारियाँ होती हैं कस्टमर की और ओनर की और भी बहुत सारी, मतलब जो है ना टेलर की और फिटिंग की और बहुत बहुत चीज़ देखनी पड़ती है। मतलब मास्टर को ऐसा होता है कि मतलब एक बहुत बड़ा कलेजा लेके उस लाइन में, उस फील्ड जी, में जी। उतरने से पहले बहुत बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। जी, ये चीज़ तो है। इसमें काफ़ी सारा रिस्क होता है कि टेलर को सँभालना है और डिज़ाइनर से किस हिसाब से उस पीस को समझना है, फिर उसको कट करना है। बहुत सारा इसमें अपना टाइम भी लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसमें जैसे आपने मास्टरी जो सीखी तो उसके बाद कुछ कंपनियों में जॉब वगैरह किए, या मतलब जो है ना ये अभी अभी तो आप अपना खुद का चला रहे हो, जैसे कि जी, जी, मुझे जी। पता है। आपने बताया मुझे कि अपना खुद का कर रहे हो, लेकिन इससे पहले आपने कंपनियों में जॉब किया? हाँ, इससे पहले कई ऐसी कंपनियाँ हैं जहाँ से अगर कोई चीज़ सीखना है तो बाहर जाना ज़रूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल, और क्योंकि हर जगह का एक अलग काम होता है, उससे नॉलेज मिलती है। जी, जी। तो काफ़ी सारी ऐसी जगह हैं जहाँ मैंने जाके उस चीज़ को सीखा
और फिर उसको मैंने अपने तरीके में डालकर उस चीज को नए तरीके से मैंने करना चालू किया। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है जावेद भाई, मैं आपसे और बहुत सारी बातें करता हूँ, बहुत कुछ जानना है कि आपके इस खास क्रश के बारे में मुझे बहुत कुछ जानना है। जी। और मुझे क्या, मैं अपने ऑडियंस को मतलब जो है ना इसके बारे में बताना चाहता हूँ, और आपके ही नहीं, मैं इसीलिए चुन-चुन के उन उस्तादों को लाना चाहता हूँ, हमारे ऑडियंस को पता चले कि इस फैशन इंडस्ट्री में बहुत कुछ छुपा हुआ है। जो ऐसा नहीं हर चीज आप तक पहुंच गया है, बहुत से लोग हैं जिन तक पहुंचे हैं, बहुत से इसमें ऐसे-ऐसे वर्क हैं, ऐसे बहुत हुनर इसमें ऐसा भी है कि जो सब लोगों तक नहीं पहुंचता है, बहुत बहुत खास है। और ये एक फैशन इंडस्ट्री ऐसी है कि इंसान के साथ वो शुरू से लेकर आखिर तक जुड़ी हुई है। ये कपड़ा एक ऐसा चीज है कि पूरी दुनिया में हर इंसानों के साथ और शुरू से लेकर आखिर तक ये कपड़ा जुड़ा हुआ है। तो हम और भी बहुत कुछ जो है जावेद भाई से जानेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम इरशाद भाई से भी जान लेते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा है, उन्होंने कहाँ किया, कितना वक्त किया। तो इरशाद भाई से भी हम जानते हैं। तो इरशाद भाई, आप बताइए कि आप कितने वक्त से इस लाइन में हैं? मुझे इस लाइन में हो गए 10 से 12 साल हो गए इस लाइन में उतरे हुए मुझे। अच्छा अच्छा, तो आप सिलाई ही करते हैं बस? हाँ, सिलाई करता हूँ, अभी तो सीख भी रहा हूँ, सिलाई भी कर रहा हूँ। सिलाई में भी कई सारी चीजें होती है जो करना पड़ता है। बिल्कुल। हाई होता है, जैसे क्रेस हो गया अपना, और हाई पीस आते लहंगा है, ब्लाउज है, हर चीज का अलग अलग पैटर्न होता है। बिल्कुल, काफी बिल्कुल। सारा डिजाइन होता है जो काफी बैठता भी है दिमाग में, नहीं भी बैठता है। बिल्कुल, ये तो लाइन ही ऐसी है कि हाँ, हर दिन न जाने कितने डिजाइनर्स और कितनी नई डिजाइन जो है इमदाद कर देते हैं जी। कि टेलर ये बोलता जरूर है कि हम टेलर हो गए, सीख गए, लेकिन ये लाइन ऐसा है कि जब से वो सीखेगा और उसका आखिर वक्त जब होगा ना, जब तक उसके जी। लिए एक हर चीज सीखने वाला दौर चलता ही रहेगा। जी जी क्योंकि इस लाइन में यही होता है, एक डिजाइन गया और दूसरे दिन दूसरा आके तैयार हो जाएगा। जी, यही होता है, इसमें ऐसा ही होता है कि अभी एक पीस बनाए, दूसरे दिन नया पीस आया, तो हर चीज को समझना, अलग अलग देखना, अलग अलग करना ही बड़ा भारी पड़ जाता है कभी कभी चीजें को। तो आपको इस लाइन में इतने सालों में कितने जगह आप काम किए हैं, जैसे कि दिल्ली, मुंबई या जयपुर? अभी तो आप जयपुर में कर रहे हैं, आपसे मैं पूछ चुका हूँ, लेकिन इसके पहले और भी आप कहीं काम किए जी, हैं? इससे पहले मैं मुंबई काम करता था, दादर मिश्रा कंपनी थी। अच्छा, बहुत बड़ी अच्छा। कंपनी थी, वहाँ किया। फिर मैं गया पुणे गया, अच्छा अच्छा पुणे में काम किया, रेशमा कंपनी थी, वहाँ पे काम किया। दिल्ली गया, वहाँ पे रेहान कंपनी में काम किया। अच्छा और अच्छा उसके बाद जयपुर में कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जहाँ जहाँ मैंने काम किया। उसके बाद फिर यहाँ पे आया, देखा, हर चीज समझा कैसे क्या है, हर चीज अलग, हर जगह का जो काम होता है वो अलग बिल्कुल होता है। बिल्कुल अलग होता हर है। जगह का सिस्टम ही अलग होता है, कहाँ कहीं पे कुछ होता है तो कहीं पे कुछ होता है। बिल्कुल तो बिल्कुल, मैंने वो फिर चीज जैसे मैंने भी जॉब किए हैं काफी वक्त तक, तो ये चीज तो होता है कि सिटी की तो आप बात छोड़िए, जो है ना एक ही सिटी के अंदर जो है ना, अगर आप बुटीक्स में जाते हैं तो वहाँ का हर बुटीक का थोड़ा सा अलग होता है काम, डिफरेंस होता है। और कहीं ना कहीं जो है इन चीजों में हर डिजाइनर के एक अलग माइंड चलता है, तो जी। अलग ही फोकस करते हैं, सबसे जी, एक जी। अलग डिजाइन बनाना होता है। जी जी। तो इन चीजों में है, आपने मतलब इतनी जगह काम किया, लेकिन आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आपको सबसे ज्यादा काम करने में कौन सी सिटी में मजा आया इस लाइन में? इस लाइन में अगर अभी तक बात करूँ तो मैं हर जगह, मुंबई, दिल्ली, पुणे, कहीं भी गया हूँ तो 6 महीना, साल भर, बहुत मुंबई में 3 महीने रुका था। साढ़े तीन महीने रुका था वहां से। बाकी जयपुर में जब से हूँ, जयपुर में ही कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे हर जगह करने में भी अच्छा लगता है, यहाँ का काम भी अलग है, हर जगह से अलग और हाई है यहाँ का काम। जयपुर में वैसे भी जो है ना, जो भीड़ भाड़ वाले शहर से आते हैं यहाँ पे, जी। यहाँ की खूबसूरती, जयपुर जी। का रंग और यहाँ का कल्चर और यहाँ का जो है ये अपना जो फैशन इंडस्ट्री से जी। जुड़ा हुआ जो जितना भी काम है ना, ये बहुत खूबसूरत है। और यहाँ रहना, हर चीज भी मतलब जो है ना, हर जगह से यहाँ सुकून है। जी, ये हर ये जगह ये सुकून तो है। आपने जो कहा बिल्कुल सच कहा, जी। क्योंकि मैं भी बाहर से आकर के और यहाँ जब से मतलब जो है आया, दूसरी जगह जाने का कभी दिल ही नहीं जी। हुआ। तो इसमें जो है ना, आप बताइए कि आपको ज्यादा मतलब वेस्टर्न काम करने में या इंडो वेस्टर्न काम करने में? ज्यादा मजा तो मुझे वेस्टर्न काम करने में आता है, क्योंकि वेस्टर्न काम में क्या होता है, कोई पीस ऐसा होता है जो समझ से ही बाहर होता है, उसको करने में बड़ा मजा आता है। अच्छा, जब अच्छा। कोई ना समझ के बाहर हो, उसको जबरदस्ती करो तो करने में भी बड़ा मजा आता है। जैसे क्रेस हो गया और कई सारे फैशन होते हैं वेस्टर्न में, जो इंसान के दिमाग में बैठता भी नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करके उसको बनाता है, करता दिखाता है, कस्टमर तक पहुंचाता है उसे बना के। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसमें जैसे जब कोई डिजाइन आपको मास्टर जी कटिंग करके देते हैं, जी। और उसके बाद जब आपको बनाना होता है, अगर वो चीज समझ में नहीं आती तो वो तालमेल कैसे बैठता है, फिर आपको किस हिसाब से समझने में ज्यादा आसानी होती है? तो वो तालमेल ऐसा होता है जैसे कि मास्टर जी हमें कई बार बताते भी हैं, कई बार समझाते हैं, फिर बाद में गुस्सा भी करते हैं, बार बार जाने में भी नहीं अच्छा लगता है। मास्टर जी भी यही बोलते हैं कि बार बार पूछते हो क्या, यही काम है क्या? उनका भी कई सारा काम होता है, उनके ऊपर भी कई सारे प्रेशर होते हैं, कटिंग का भी बताना भी, नहीं नहीं, ये मेरा देखा हुआ है जी। कि मतलब कई जगह अगर 10 15 20 कारीगर एक मास्टर के उसमें आ गए जो है, और बुटीक लाइन में, और उसमें फिर होता है जैसे तुरपाई करने वाली जी। लेडीज वगैरह होती हैं, और कई बार कस्टमर आ जाते हैं, मेजरमेंट भी लेने होते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि मतलब माथा पकड़ने का मतलब
बहुत अजीब सा लगता है कि अजीब सा इधर, लगता है जी। और वो सारा गुस्सा फिर जा करके किसी न किसी टेलर पे निकलता है, करते हैं तो ये चीज होता है। तो इसीलिए बड़े प्यार से मास्टर जी से पूछना पड़ता है, पहले तो कुछ हट के ऐसा बोलना पड़ता है कि मास्टर जी हमारे खुश हो जाए, फिर उनसे बाद में वो पॉइंट रखते हैं कि हाँ मास्टर जी हमें यहाँ पे थोड़ा दिक्कत या तकलीफ हो रही, थोड़ा कुछ बताएंगे क्या, तो फिर वो आते हैं। अच्छा, तो मैंने सुना है जो कि जावेद भाई को जल्दी गुस्सा नहीं आता है, नहीं, ये बात लेकिन तो है। कभी ऐसा हुआ कि मतलब ये तुमको बहुत गुस्से में कभी ऐसे पेश आए हो कि तुम्हारा एकदम से मतलब लगा हो कि नहीं यार ये कौन सा रूप देख लिया? जी हाँ, नहीं मैं शुरू जब आया था इस लाइन पे इनके पास आया था मैं, तो मुझे लमसम 1.5 2 महीना हुआ था। तो एक ऐसा पीस आया था, भारी पीस था, तो पहली बार वो पीस को मैं भी बनाया था। तो मास्टर जी मुझे 2 बार समझा चुके थे, बिल्कुल। 2 बार समझाने के बाद भी वो मेरे समझ में नहीं आया। वो मेरे को समझाए, बोले आगे, बोला हाँ वो आ गया मेरे को समझ में, लेकिन फिर भी मेरे समझ में नहीं आता था, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता रहा उससे। तो लास्ट में जब फंसा, एक बार पूछा तो मास्टर जी ऐसे देखे, ऐसे गुस्सा किए मेरे पे, तो मैं तो डर ही गया था कि अब लगता है आज यहाँ का लास्ट ही दिन है। लेकिन बाद में मास्टर जी 2 से 3 मिनट बाद आए, बताए, समझाए, करके भी बताए, फिर मेरे दिमाग में थोड़ा बैठा, फिर मैं देखा, फिर उसको समझा, फिर उसको पूरा किया। तो जावेद भाई मतलब जिस हिसाब से ये बता रहे हैं, तो ऐसा मतलब जल्दी मैंने सुना भी है कि आपको गुस्सा नहीं आता है, तो ऐसा होता है कभी कि बहुत ज्यादा आ जाता हो, इस तरीके का भी कभी वक्त आता है? नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे ज्यादा प्रेशर हो जाता है काम में कि क्लाइंट को उसको अर्जेंट में देना है। बिल्कुल। तो उसमें क्या होता है कि अब पीस सबसे ज्यादा प्रेशर होता है भेजने के लिए। बिल्कुल, अब उसको कट किया, अब डिजाइन में बार बार उस चीज को टेलर को समझाना, वो चीज भारी हो जाता है। और कभी ऐसा होता है कि कोई क्लाइंट आ गया, अब उसमें मेजरमेंट लेने के लिए मुझे जाना पड़ गया। अब वो उस टाइम में, वो जो बीच का टाइम होता है, मैं अगर उधर फंस गया तो ऐसा होता है कि कारीगर बैठे रह जाते हैं। तो वो बैठने का यही होता है कि काम अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फ्री होके बैठेंगे, फिर मुझे आके फिर उनको समझाना, फिर बात करना। तो कभी ऐसा हो जाता है कि यहाँ थोड़ा सा हाँ, टाइट वो होके लगता बात होगा करना कि पड़ता है। मतलब जो है ना आके देखे तो यहाँ बैठे हुए हैं, तो उस जी, चीज जी। में लगता है, क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि हमारा टाइम खराब नहीं हो। जी। तो हमें मतलब जो है आपसे कुछ चीजें ऐसी भी हैं कि जो डिस्कस के साथ साथ में अपने जो बहुत से देखने वाले दर्शक हैं उनके बारे में भी जो है आपसे ऐसी कुछ मालूमात चाहूंगा कि कुछ चीजें ऐसी भी बताएं कि जिससे देखने वालों को भी ऐसा लगे कि नहीं हमें कुछ सीखने को मिल रहा है। जैसे आपको पता ही है कि मैंने स्टार्टिंग की है, लेकिन ये बहुत टाइम से मैं सोच रहा था, मैंने प्लान किया था कि लोग आ रहे हैं, बड़ी बड़ी ब्रांडों के बारे में बात करते हैं, कंपनियों के बारे में बात करते हैं, लेकिन ये चीज नहीं देखने को मिलती है कि जो इस फैशन इंडस्ट्री के मेन हीरोज हैं, जो रात दिन मेहनत करते हैं। ये चीज आप जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि जब ऑर्डर बड़ा आ जाता है या कुछ ऐसा अर्जेंट का काम आ जाता है, तो हम लोगों ने सुबह के 5 6 बजे तक काम किए, 2 घंटे सोने के बाद फिर हुआ कि फिर हम नहाए और 1 घंटा 2 घंटा सो लिए और नहा के फिर भागे कंपनी जल्दी से, फिर पूरा काम कर रहे हैं, फिर नाइट लगा रहे हैं। तो ये चीजें हैं, लेकिन इस चीज को मैं जानता हूं कि कोई नहीं डिस्कस करता है। जैसे कि बस फोकस ब्रांडों में है और उस चीज को दिखाने में है कि जिस चीज से उन्हें प्रॉफिट है। तो मेरी जो सोच थी मैं कि जो अपने मास्टर हैं, टेलर हैं, डायर हैं, डिजाइनर्स हैं और हैंडवर्क में हैं, मशीन वर्क में हैं और जो हैंड प्रिंट का करते हैं, तो बहुत से ऐसे जो इसमें से जुड़े हुए हैं, तो मैं उनको ला करके थोड़ा सा कुछ उनका हौसला ऐसे बढ़ाना चाहता हूँ कि उनको भी लगे कि नहीं भाई हम भी कहीं हैं। मैंने ऐसा वक्त भी देखा है वर्कर कितना मतलब जो है ना रो देते हैं। ऐसा होता है कि इतना सब कुछ झेलने के बाद भी और उनका एक मकाम जो है ना, आज आज देखिए ना क्या है, कौन जानता है उनको? ये सब जानते हैं, दर्जी, टेलर, ठीक है, मास्टर, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन मेन फोकस कहाँ होता है? ब्रांड पे। दुनिया, पूरी दुनिया का ये हिसाब है, पूरा मतलब जो है उनको फोकस होता है एक ये ब्रांड है, ये फला ब्रांड है, ये फला ब्रांड है, तो इन सब चीजों में होता है। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता कि भाई ये इतनी बड़ी ब्रांड है तो इसका मतलब जो है ना, जो मास्टर है, उसका टेलर है, कैसा है, क्या है, मतलब वो भूखा है, प्यास है, कभी किसी को कोई मतलब नहीं होता। तो मैं सोचा कि मतलब अपना खुशी या दर्द जो भी है ना, अगर हम लोगों के सामने रखेंगे तो थोड़ा सा उससे क्या है, हमारा मनोबल बढ़ेगा। मैंने स्टार्ट किया है ये, आज यूट्यूब का ऐसा दौर चल रहा है कि जो चीज देखते हैं, अगर कहीं किसी को अच्छा लगा तो हो सकता है कि और लोग भी कोशिश करेंगे, उससे ये होगा कि सब लोग कम से कम उस स्टेज पर आएंगे। तो हाँ, तो मेरी तो तमन्ना है कि मैं लोगों को जो है ना ऐसे कुछ जमा करूं, कुछ इससे ऐसा मेरा हौसला बढ़े, मनोबल बढ़े जो है, तो मैं एक साथ बहुत सा मास्टर, टेलर, ये सब वर्करों को लेकर एक स्टेज पे आऊं। तो ये सब तो खैर हौसला की बात है, सबके चलता है। लेकिन अभी हम, जैसे मैंने जावेद भाई ये सुना है कि आप क्रश के बहुत ही अच्छे स्पेशलिस्ट हैं, ये चीज मैं बहुत ही वक्त से आपको जानता हूँ। तो आपको जो है ये क्रश का कितने सालों से ऐसा हुआ कि मतलब जो है ना आपने पूरा अपना जो है मन ही बना लिया कि हमें क्रश में ही रहना है? नहीं, इसमें ऐसा हुआ कि जैसे सिलाई के टाइम में मैं क्रश करता था,
तो उस टाइम से मुझे ऐसा लगता था कि इसमें कुछ ऐसा किया जाए कि और ये बेहतरीन हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल और फिर मास्टरी में ऐसा हुआ कि कई बार ऐसे होता था कि इनमें नया नया डिजाइन बनाना है, बिल्कुल। और कभी अनारकली है, कभी लहंगा है, तो मैंने कुछ ऐसा इनमें अभी फैब्रिक भी नए नए लेकर बिल्कुल बिल्कुल इनमें ऐसा कुछ किया है कि आप खुद देखेंगे कि हाँ ये कितना बेहतरीन है। बिल्कुल, बहुत बहुत खूबसूरत, मतलब जो है ना कपड़ा एक अलग ही लुक दे रहा है जी। कि इसको, इस फैब्रिक को प्लेन में तो सब लोग देखते हैं, लेकिन ये क्रश होने के बाद इसका बिल्कुल लुक ही चेंज हो गया। और इसे मैंने देखा है कि ये जल्दी हर जगह अवेलेबल नहीं है। बहुत ये कम बहुत है ऐसा। बहुत ही खास शोरूमों में, बहुत ही खास बुटीक्स में ही जो है ये अवेलेबल है, बाकी हर जगह नहीं मिलता ये क्रश का आइटम। तो कितने साल हो गए इस क्रश के मेन स्पेशलिस्ट आप हैं, तो कितने सालों से आप सिर्फ क्रश पे हैं? ये करीब 5 साल से प्रॉपर ये इसमें अपना टाइम हो गया है इसमें देते हुए। अच्छा, जी। तो इसमें खाली क्लाइंट आपके पास आते हैं या कुछ बल्क में ऑर्डर वगैरह बनाते हैं? नहीं, अभी तो मतलब बल्क में तो नहीं है, ये है कि जैसे क्लाइंट हैं अपने, तो उनको बनाकर देना, फिर वो जैसे देखते हैं तो देखते ही खुश हो जाते हैं, तो उनके जैसे कुछ होते हैं अपना देते हैं, क्लाइंट भेजते हैं वो, तो इससे क्या अपना अभी इस हिसाब से काम चल रहा है। मतलब कुछ शोरूम का बनाते हैं, कुछ क्लाइंट का जी बनाते जी हैं? हाँ, कुछ हैं जैसे शोरूम्स के, उनके भेजना पड़ता है। बिल्कुल, आज आपसे बात हो रही है और ये डिजाइन हम देख भी रहे हैं, और हम कोशिश यही कर रहे हैं सबको उभारने के लिए ही हमने ये शुरू किया है। तो अभी हमारे ये जो बैकग्राउंड में लगे हुए हैं, हम अभी इनका पूरा अच्छे से जो है ना दिखा देंगे। आपका हम नंबर भी देंगे, हमने वादा किया है कि हमारे शो में जो भी आएंगे हम उनसे मिलवाएंगे भी और उनका नंबर भी देंगे, क्योंकि कौन सी डिजाइन किसको क्या पसंद है उस हिसाब से इसमें से वो देख भी सकते हैं, आपसे बात भी कर सकते हैं, बनवा भी सकते हैं, और उसमें से खरीद भी सकते हैं। तो ये सारी चीजें चलती रहेंगी। तो जावेद भाई, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप बताएं कि ये क्रश का किस हिसाब से करना होता है, फैब्रिक क्या लेना होता है, इसके बारे में थोड़ा सा आप मुझे बताएं। ये जैसे हम प्लेन फैब्रिक ही लेते हैं इसमें, और इसकी कलियां कट करके फिर उसको हल्का सा नमी देकर और 2 से 3 घंटे तक उसको प्रॉपर से घुमाना होता है। अच्छा, तभी इसमें क्या स्ट्रेट पूरी रिंकल्स आती हैं और वो देखने में भी बेहतरीन लगती हैं। अच्छा, मैंने सुना है कि इसको जैसे नम करने के बाद एक बार घुमाते हैं करीब 2-3 घंटे, और रख करके 2-3 घंटे 4 घंटे के लिए फिर वापस से घुमाना पड़ता है। जी हाँ, उससे क्या होता है कि जो नमी हल्की होती है ना वो खत्म हो जाती है। अच्छा, और फिर उसको घुमाने से ना वो क्या काफी टाइम तक वो रिंकल्स उसमें बने रहते हैं। अच्छा, अच्छा, तो इसमें मतलब टाइम तो बहुत लगता है। हाँ, इसमें टाइम लगता है, लेकिन देखने में भी वो तो बेहतरीन इसकी और बढ़िया। कोई मशीन है या इसका मतलब कैसा क्या टेक्निक है? नहीं नहीं, मशीन से तो ये नहीं होता है, ये सिर्फ 2 लोग मिलकर इसको हाथ से ही घुमाते हैं, फिर उसको तभी ये बढ़िया लगता है, क्योंकि इसमें इसमें तो बहुत मेहनत लगती होगी। मेहनत है, तभी ये देखने में भी ये बेहतरीन दिखता है। अगर इसका बल्क में ऑर्डर आ जाए तो 2 लोग मिलके करते हैं तो जी। एक दिन में कितना कर सकते हैं इसको? तैरने के लिए तो क्या है कि अगर एक साथ करेंगे तो ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि इसको बीच में गैप देना होता है, 3 से 4 घंटे इसको रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसके मतलब इसको अगर आप किसी को सिखाना चाहें, जी अगर आपका नंबर देंगे हम, जी जी। अगर उसमें कोई अगर सीखना चाहते हैं आपसे, तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? इसके लिए तो सिखाने के लिए कोशिश किया जाएगा एक बार, क्योंकि ये कुछ ऐसी डिजाइनें हैं, अगर हम ये चीज किसी को बताते भी हैं तो आप डरते हैं कि वो आम हो जाएगी? जी जी हाँ, ये चीज है। नहीं, लेकिन क्योंकि वो चीज होती है कि जो चीज जितना स्पीड से चलती है वो उसमें उतना उसका फायदा भी उतना ही ज्यादा होता है। तो शायद अगर आप सिखाएं तो हो सकता है लोग, क्योंकि ये तो मुझे पता है कि जो आप क्रश करते हैं ये बारीक वाला, ये बहुत ही ना के बराबर है, क्योंकि क्रश बांधने वाला जो है, जो होता था, जी। वो जरूर एक दौर ऐसा आया कि बहुत ही स्पीड से चला, लेकिन वो सक्सेस नहीं था, क्योंकि उसमें अच्छा क्रश नहीं आता वो है। बांधने इस की क्रश में निशान वक्त आती है लगता है, लेकिन मेहनत के साथ साथ ये क्रश का एक अलग ही लुक होता है। जी तो इसमें जो है, अगर हम आपका नंबर देंगे तो मैं आपसे कहता हूं कि अगर कोई इसमें सीखने के लिए आपके पास कॉल करें तो आप उनको जरूर सिखाएं। जी जी। ये मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैंने वादा किया है कि इसमें अगर जिस हिसाब से भी अगर आपसे कोई हेल्प मांगते हैं तो आप जरूर करें। और ये एक पर्सनल भी रखें कि अपना जो हुनर है ना, कभी भी छुपाना नहीं चाहिए, उसको बांटने से वो बढ़ता है, कभी घटता नहीं है। ये सोच होती है कि अगर हम इसको जो है बता देंगे तो फिर सब लोग करने लगेंगे तो हम क्या करेंगे। ऐसे दुनिया के अंदर बहुत से ऐसे काम हैं जिसे सब कोई करता है, लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि वो लोग करने लगेंगे। हो सकता है उसका ऐसा चलन आ जाए, वो बहुत ज्यादा चल जाए, और उसके वजह से जो है ना आपके जो अभी कम कम ऑर्डर है, ज्यादा ऑर्डर आने लग जाए। तो आप बताइए दिलशाद भाई, जब ये क्रश आप भी करते हैं, जब इनके पास है तो जाहिर सी बात है फिर आप करते होंगे।
जी हाँ, क्रश हम करते हैं, मास्टर जी बताते हैं, फिर हम वो जो प्लेन कपड़ा का होता है मास्टर जी कली काट के देते हैं उसका, कली को हम जोड़ते हैं, फिर उसको जोड़ने के बाद फिर हल्का नमी करके जब उसको पानी मार के उसको हम घुमाते हैं, घुमाने के बाद जब उसको 2 से ढाई घंटा अलग नम करके रखा जाता है, जब उसके बाद निकाला जाता है, जब इसमें जैसे कि काफी सारे पीसेज होते हैं, कभी अनारकली होता है, स्कर्ट भी होता है, लहंगा भी होता है, बिल्कुल। हर तरीके का अलग अलग पीस होते हैं, डिजाइन देना होता है। प्लेन कपड़े में अलग हटके डिजाइन देना, ये आप जानते हैं कैसे होते हैं, बिल्कुल। यानी बड़ी मुश्किल की बात होती है, कभी ये तो है। एकदम प्लेन चीज में एकदम हटके बनाना होता है उसको, जब तो कभी कभी प्रेशर भी होता है, कभी कभी अच्छा भी होता है, लेकिन जब ये बनता है, बनने के बाद जब इसका आता है सामने, बनने के बाद जब क्लाइंट पहनती है, जब देखते हैं, जब वो बताते हैं ये कैसा बनता है। ये तो है। बनाने की बात रही तो बनाने में मेहनत भी आती है, एक दिन में 2 पीस भी बनते हैं, कभी 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 एक भी बनता है, 2 से 1 कारीगर के बीच में बनता भी नहीं, सिंगल 2 लगते हैं इसमें हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल। क्रश का तो मुझे आइडिया है इतना कि मैंने देखा हुआ भी है, तो क्रश का तो एक दिन में एक पीस नहीं तैयार हो पाता है, क्योंकि एक दिन तो इसको जो है ना क्रश करना, सुखाना और सब इसी में निकल जाता है। फिर दूसरे दिन जैसे होता है कि उसको फिर पूरा अपना स्टिचिंग करके उसको अच्छे से जो है ना, जो कैन वगैरह लगता है इसमें, क्योंकि डायरेक्ट क्रश होने के बाद वर्क भी नहीं होता है, और वर्क अगर हो गया है तो उसमें क्रश नहीं कर सकते, तो इसमें पैच वर्क का सिस्टम होता है, पैच वर्क ही चलता है, क्योंकि क्रश के पहले भी वर्क नहीं चाहिए और क्रश के बाद भी वर्क नहीं कर सकते, तो फिर पैच वर्क ही लास्ट ऑप्शन होता है। लेस वगैरह होती है, लप्पे वगैरह लगते हैं इसमें, मगजी वगैरह लगते हैं, पैटर्न काफी अच्छे अच्छे बनते हैं, और काफी मैंने शायद आज से 25 साल पहले जो है ना क्रश का पीस जो फर्स्ट टाइम मैंने देखा था, तो लमसम 25 साल हो गए होंगे, उस टाइम पेवर सिल्क में बनता था और बहुत ही खूबसूरत तैयार होता है, और आज भी इसकी खूबसूरती की तो कोई बात ही नहीं है, कि अच्छे तरीके से अगर तैयार हो जाए तो बहुत ही खूबसूरत बनता है ये लहंगा अनारकली, क्रश में बहुत अच्छा होता है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे दिलशाद भाई, आप इतने साल से हैं, इतने साल में आप बता सकते हैं कि आपको इस लाइन में ऐसी कोई चीज लगी हो जो मतलब बहुत ही खूबसूरत, आप बिल्कुल खुश हो गए हो, ऐसी जिंदगी में आपके साथ इस लाइन में आने के बाद ऐसा क्या हुआ था? जिस लाइन में आने के बाद जब मैं शुरू आया था इस लाइन में, जब दिल में रखा था कि मैं सिलाई सीखूंगा, तो पहले तो मुझे 1 से 2 महीना एकदम अजीब सा लगा था, ऐसा अजीब सा लगा था मुझे कि ये लाइन कैसा है, हर चीज कैसा होता है, क्या करना पड़ता है, कितना टेंशन होता है, ये करो वो करो, इधर का प्रेशर, मास्टर जी का प्रेशर, फिर डिजाइनर का भी कई सारे प्रेशर होते हैं, वो भी बता के जाते हैं, लेकिन मैं इसको फिर देखा, कर रहा, समझा, फिर लास्ट में ऐसी चीज लगी कि हाँ नहीं, हम सबसे हटके ही कर रहे हैं काम। बिल्कुल, ये काम ऐसा होता है जो इंसान छोटे से शुरू करता है, लास्ट तक लेके जाता है। बिल्कुल, जैसे अभी आपने बोला कि ये कपड़ा ऐसी चीज है जो हमेशा इंसान यूज में लेता है, तो वही चीज मैं सोचा कि मतलब जब ऐसा अगर करता हूँ, कभी करने के बाद अगर सीख लेता हूँ, मास्टर जी के साथ भी आया, कई बार सोचा मास्टर के साथ भी लगा ऐसा कि हाँ ऐसा होता है, लेकिन फिर कई बार समझाए, काफी कारीगर होते हैं जो साथ में काम करने वाले होते हैं, वो समझाते हैं, देखो कोई काम एकदम आसानी से नहीं हो जाता है, इसके लिए कोई दिक्कत परेशानी झेलना पड़ता है, तो मैंने इसको झेला, किया वहां तक, फिर इस काम को सोचा समझा, अच्छे से करा, करते करते यहाँ तक पहुंचा कि आज कोई सा भी हो, कैसा भी हो, हर चीज में बनाने के लिए आगे इस पर रहता हूँ मैं। बिल्कुल। और इसमें कभी ऐसा वक्त भी आया कि मतलब एक रोने का दिल किया हो कि यार मैं कहाँ आ गया इस लाइन में, कभी ऐसा हुआ है इस लाइन में आने के बाद? जी, कभी कभी होता है, ऐसा हो जाता है, कभी कोई दिमाग का अपसेट है कि यार घर की कोई बातें या कोई मास्टर जी की बातें ऐसे हो जाती है कि यार मैं क्या कर लिया, कैसा कर लिया, लेकिन फिर अब सोचेंगे तो फिर कैसे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि काम ऐसा होता है, अगर हाथ में हुनर होता है तो सब होता है। नहीं, इसके अलावा भी ऐसा भी होता नहीं कि कई बार ये लाइन ऐसी है कि काम एकदम से डाउन हो जाता है, और वो कुछ वक्त ऐसा आ जाता है कि उस वक्त काम ही नहीं होता कंपनी में, और फिर वो कुछ लोगों को रखते हैं, बाकी फिर जो है ना ऐसा होता है कि छुट्टियां दे देते हैं, और फिर अपना तो ऐसा सिस्टम है कि काम नहीं होगा, तो फिर वो वक्त तो बहुत बुरा गुजरता होगा ना? वो वक्त बहुत बुरा गुजरता है, जब अगर हफ्ता 15 दिन या 2 महीने जब काम नहीं चलते, डाउन चलते, जैसे सीजन बाई सीजन होता है, तो ऐसा हो गया सीजन, और आप सीजन एक से जैसे ही हो गए, काम आते जाते रहते हैं। नहीं, अभी भी जैसे भरपूर सर्दी होती है, तो उस टाइम कुछ कंपनियां हैं जो सर्दियों के कपड़े बनाते हैं, तो उनके यहाँ सर्दियों में आता है अच्छा काम, लेकिन बहुत सी जगह कम हो जाता है, जैसे बुटीक में शादियों का सीजन आ जाता है, तो बुटीक बहुत अच्छे से चल जाते हैं। अब जो ऑनलाइन का काम कर रहे हैं, तो वो सारे काम थोड़ा सा सर्दियों में डाउन हो जाते हैं। अब मेन सीजन तो जैसे दीपावली आने वाली होती है, उससे पहले से चालू होता है, तो बहुत ही जोरदार। अब जैसे ये मार्च आ रहा है, अब ये कॉटन का मतलब बहुत स्पीड से काम चालू हो जाएगा, तो उतार चढ़ाव तो हर लाइन में ही होता है, इसमें होता है, लेकिन ये चीज मैंने बहुत अच्छे से अपने मतलब जीवन में अनुभव किया है कि ऐसा होता है कई बार कि काम छूट जाता है। मैंने कारीगरों को मतलब जो है ना इतना ज्यादा हताश होते हुए देखा कि मुझे बहुत बहुत अफसोस हुआ है कि वो कंटिन्यू एक महीने तक मतलब जो है ना फोन कर थोड़े थोड़े टाइम में पूछते रहते हैं, और काम को मतलब जो है ना ढूंढते रहते हैं
और बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे होते हैं कि आकर के किराए पे रह रहे हैं, उनको किराया भी देना होता है, अपना मेंटेन करना होता है, जी। राशन पानी हर चीज, जी और भाई, इतनी जी। ज्यादा सैलरी होती नहीं जी। है, रोजमर्रे वाली जिंदगी होती है जी, जी। टेलर लाइन में जो है ना। जी। तो वो क्या होता है कि अगर 1 या 2 महीने काम नहीं मिला तो वो बहुत ज्यादा परेशान जी, भी हो बिल्कुल। जाते हैं, जी। इसमें मैंने देखा भी ऐसा। जी। तो अब इसमें एक चीज और जानना चाहूंगा कि आपके अंदर जो ये इस काम को लेकर के जो हौसला है, जी। आगे आप क्या सोच रहे हैं कि मतलब मास्टर बनेंगे, मास्टर बनने के बाद या आपको खुद का अपना स्टार्ट करना है? जैसे जावेद भाई ने टेलरिंग की और फिर मास्टर बने, फिर उसके बाद अपना इन्होंने बहुत ही अच्छा एक अलग ही हटके लाइन चुना जी। क्रश का, और फिर उसमें ये अभी अपना खुद का कर रहे हैं। जी। अच्छा, इनका मैन्युफैक्चर का बहुत बढ़िया है इनका जो है। तो आपने क्या सोचा है अपने बारे में? मैं भी अपने बारे में सोचा हूँ, मैं इनके साथ रहते हूँ, मास्टर जी के साथ मुझे 6 से 7 साल हो गए। इनके साथ जब शुरू आया था तो इनको ये भी ऐसे कर रहे थे, इनके साथ में लगा, देखा, आज मास्टर जी ऐसे पहले पहले कारीगर किए, कारीगर पहले काम किए, फिर मास्टरी करे, अब मास्टरी कर रहे हैं अच्छे लाइन पे। मैं भी यही सोच रहा हूँ, कभी कारीगर कर रहा हूँ, धीरे 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 करके मास्टरी लाइन में मैं भी उतरूंगा, मैं भी मास्टरी सीखूंगा, करूंगा। मास्टर जी से भी पूछता रहता हूँ, कई सारी चीजें पूछते रहता हूँ, मास्टर जी बताते भी हैं, समझाते भी है कैसे कौन सा पीस कैसे कटेगा, कैसा होगा, हर चीज अच्छा, समझाते तो बताते मतलब हैं। अभी से ही सीखना तुमने चालू कर जी। दिया है। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मास्टर बनने की अगर जो है अंदर इच्छा है और वो आप उस हिसाब से कर रहे हैं, जी। तो ये बहुत अच्छी बात है। और इस लाइन में वही है, टेलर और टेलर के बाद मास्टर, और जब मास्टर बन जाते हैं ना, तो फिर उससे बहुत सारी चीजें आसान भी होने लगती हैं जी। कि आप अपना खुद का भी कर सकते हैं, जी। या कुछ मशीन लगा करके आप कंपनी से काम भी उठा सकते जी। हैं। काफी बड़ी कंपनियां जी। हैं ऐसी मौजूद हैं जो काम देती हैं, कटे हुए पीस भी देती हैं। अगर उनमें इतना प्रॉफिट नहीं होता है, लेकिन अगर आप मास्टर हैं और पीस ला करके और काट करके जो है ना आप वो बनाते हैं, तो उसमें थोड़ा और अच्छा हो जी। जाता है। तो ठीक है दिलशाद भाई, आपने जो है ना आज हमारे साथ में हमसे जुड़े और बहुत अच्छी बातें की, लेकिन अब जो है मैं आपसे 2 सवाल कुछ ऐसे पूछूंगा जो पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए होंगे जी। और अपने वर्क से भी जुड़े हुए होंगे। जी। तो मैं वो सवाल आपसे पूछता हूँ। तो आपसे मेरा पहला सवाल है कि अगर आप मास्टर बन जाते हैं, जी। तो अगर आपके पास में सीखने के लिए कोई टेलर आता है, जी। तो आप उसको सिखाना चाहेंगे या नहीं सिखाएंगे? जी, सिखाना क्यों नहीं चाहेंगे? सिखाएँगे, बिल्कुल सिखाएँगे। अभी मास्टर जी हमें सिखाते हैं तो हमारा हुनर ऐसा होता है, जितना हुनर कम होने की चीज़ नहीं है। इसलिए पूछ रहा हूँ कि बहुत से लोग जो है ना जी। नहीं सिखाना चाहते। बहुत से लोग होते हैं जो अपना हुनर खुद दबा के चाहते हैं कि भाई हम करें, अगला ना करे। तो अच्छा। हम तो चाहते हैं कि यार हमारे पास आएँगे, सीखेंगे तो हमारा ही नाम होगा कि फलाने फला मास्टर जी से सीखे, इस मास्टर से सीखे, तो आगे हमारा भी नाम होता है। अच्छा, जैसे आपकी शादी हो गई है? जी नहीं, अभी शादी नहीं हुई है। अच्छा, जैसे शादी हो जाए और तुम्हारी वाइफ बोले मुझे सिखा दो, तो क्या सिखाओगे? जी, ये तो हट के बात है, वाइफ़ कैसे बोलेगी मेरे से सीखने के लिए? नहीं, नहीं बोल सकते जी। भाई, ये तो एक हुनर है। जी। कभी भी, और वैसे भी लेडी लोगों को बहुत शौक होता है जी, सीखने का। होता है। जो ऐसा कुछ होगा तो फिर देखेंगे, वो तो फिर टाइम आने के बाद नहीं, सोचेंगे मैं उसके इसलिए बारे में। पूछ रहा हूँ कि अपनी वाइफ को अगर सिखाते हो, जी। तो क्योंकि सिखाने में क्या होता है कि उस्ताद उस्ताद ही होता है, जी। लेकिन शादी के बाद तो मतलब उस्ताद फिर नहीं रह सकते ना। जी। फिर उसको कई सारी चीज़ें हैं जो करना भी नहीं चाहिए, नहीं भी करना चाहिए। सिखाने का मतलब ही ऐसा होता है, फिर गुरु गुरु ही होता है। हाँ। वो भाई हो या वाइफ़ हो, कोई भी हो। हुँ। हर लाइन का यही सिस्टम होता है। लेकिन मैं जहाँ तक जी। जानता हूँ कि जी। वहाँ पे कोई भी हो, जैसे आप कह रहे हो जी। ना कोई भी हो, तो ऐसे कोई भी हो, उस्ताद उस्ताद कोई भी हो, लेकिन जी। वहाँ नहीं चलती तो नहीं चलती जी, फिर। वहाँ पे तो नहीं चलती, वहाँ पे तो ऐसा रिश्ता ही होता है, वहाँ पे हर किसी को झुकना ही पड़ता है। अच्छा, जी। तो फिर हिम्मत है सिखाने की जी, मतलब है? हिम्मत करेंगे, सिखाएँगे उसको भी। ठीक है, जी। चलिए आप बढ़िया कोशिश कीजिए सिखाना, लेकिन थोड़ा हिसाब-किताब से, क्योंकि वैसे सिखाना और जी, आप जी, समझ जी। रहे हो कि फिर जी, जी। वैसे सिखाना, थोड़ा हिम्मत रखना। जी, जी, जी। ठीक है, तो जावेद भाई 2 सवाल आपसे भी हैं मेरे। जी। आप जो है जैसे इतने सालों से आप काम कर रहे हो, तो आपने इतने वक़्त में कितने लोगों को टेलरिंग सिखाई है? ऐसे तो कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं सिखा चुका हूँ, और कई ऐसे भी हैं जो टेलरिंग करके अब मास्टरी भी करने लग चुके हैं। अच्छा, अच्छा। जी। तो वो लोग मिलने आते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा इस लाइन में मैंने देखा है कि सीखने के बाद में जो है ना, फिर जल्दी से वो मिलने तक नहीं आते। मैंने अपने लाइफ़ में देखा है कि मतलब जब सीखना होता था तो मतलब गुरुजी और ये वो बहुत सारी बातें होती हैं। जी। लेकिन जब सीख के और निकल जाते हैं ना, तो पीठ पीछे वही लोग, बहुत ज़्यादातर ऐसे भी होते हैं कि वही लोग और बुराई ही करते हैं। जी। हालाँकि वो उनका सिस्टम है, लेकिन आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि जिसको आपने सिखाया हो और आपकी वही पीठ पीछे बुराई कर रहा हो, फिर वो बात आप तक पहुँची हो, ऐसा कभी हुआ? नहीं, इस लाइन में तो ऐसा होता ही है कि हाँ, सब नहीं तो कुछ तो ऐसे ही होते हैं जो हुँ, हुँ। काम सीखने के बाद कहीं दूसरी जगह जाते हैं। फिर वहाँ अब ये ऐसा लाइन है कि वहाँ टेलर्स भी होते हैं। हुँ, हुँ। कभी ऐसी बात होती है कि वो उनसे फिर बुराइयाँ होती हैं, फिर वो टेलर्स आके फिर वो बताते हैं
तो उस चीज़ में होता है, लेकिन इन सब चीज़ों में क्या है, ध्यान ये देने की चलता कोई रहेगा। वजह अच्छा, नहीं मेरा दूसरा सवाल ये है कि जैसे आपने पहले टेलरिंग की, फिर अभी मास्टर हैं और अपना ये खुद का आप जो है ना क्रश के नाम से फेमस होना चाहते हैं। है। तो मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि क्या आप इतना ही इस चीज़ में रहना चाहते हैं या आपके अंदर कोई बड़ी ब्रांड, अपनी खुद की ब्रांड बनाने की तमन्ना है? नहीं, ये चीज़ तो है कि अपना खुद का अब किया है तो इसको और आगे तक ले जाया जाए। क्योंकि शुरू से ही एक सोच थी कि अब अगर इस काम को स्टार्ट कर ही दिया है तो इसको बहुत दूर तक लेके जाएँ। अच्छा, अच्छा। तो अभी हो रहा है आपके हिसाब से वो आगे थोड़ा-थोड़ा बढ़ रहा है या अभी आप मेहनत ही किए जा रहे हैं? तो कैसा क्या चल रहा है अभी? अभी तो थोड़ा काम स्लो है और इस चीज़ में बस ये है कि थोड़ा मेहनत ज़्यादा है अभी। हुँ, हुँ। लेकिन ये है कि आगे चल के इसमें फ़ायदा होगा और सोच यही है कि इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको आगे बढ़ाते ही रहना है। ठीक है जावेद भाई और दिलशाद भाई, बहुत ही अच्छा लगा और काफ़ी जानकारियाँ भी मिली और काफ़ी जो ये अपना टाइम है अच्छा गया और ये ऐसा था कि दिखाना था दर्शकों को कि टेलर और मास्टर जो ये फैशन के उस्ताद हैं, तो उनकी लाइफ क्या है और उनका हुनर क्या है और वो किस तरीके से बता सकें। आज बहुत ही अच्छा लगा और मैं दिल से जो है आप सबका धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि आप आए हमारे चैनल फैशन के उस्ताद में और इस एपिसोड का आप हिस्सा बने। फिर आगे कुछ ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको ज़रूर लेके आऊँगा और ये मेरी खुशनसीबी है कि शुरुआती दौर पे जो है आपका मुझे जो है ना सपोर्ट मिला और आप ऐसे ही सबका सपोर्ट करते रहें, एक-दूसरे के सपोर्ट से ही काम चलते हैं। तो इसके लिए बहुत दिल से आपका जो है शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया। फिर मिलेंगे जो है हम बहुत जल्द जो है आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे।